हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स थर्ड। मैथमेटिक्स थर्ड में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 5 है और आज के लेक्चर में हम फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंस ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, डिफरेंस ऑपरेटर्स को अप्लाई करना सीख लिया था, डिफरेंस ऑपरेटर के बीच में जो रिलेशंस हैं उन रिलेशन को हमने प्रूव कर लिया था और लेक्चर के एंड में हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज के लेक्चर में हम फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मैथमेटिक्स थर्ड का बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से लेते हैं तो बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, सेपरेट बैच फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए मैथमेटिक्स थर्ड का एकदम सेपरेट बैच होगा, जिसके अंदर मैथमेटिक्स थर्ड का पूरा सिलेबस होगा और पूरे सिलेबस के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर में हम पहले टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे ये आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के ही होंगे। और लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी मिलेगी। डीपीपी के अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आपको अपने आप सॉल्व करना है, लेकिन इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बैच के अंदर मिलेगा। तो बैच के अंदर आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर एक वीडियो लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम पूरी यूनिट को एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो आपको हर एक यूनिट के वन शॉट रिवीजन वीडियो भी मिलेंगे जो एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो अगर आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिलेगा। लेक्चर्स भी मिलेंगे, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मतलब एक ही जगह से पढ़ के आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं और फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं कि फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बाकी इनको अप्लाई करना हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था और आज के लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस के अंदर इनको अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो हमारा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है वो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देखिए, यहां पर हमारे पास जितने भी ऑपरेटर हैं, 5 ऑपरेटर है टोटल, हम इन सभी ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास यहां पर फंक्शन लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप y पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एफ एक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर नोटेशन चेंज भी हो सकती है, एक्स वाई की जगह कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑपरेटर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो आपको इस ऑपरेटर का जो सिंबल है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अगर कहीं पर भी ये सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ट्राइंगल के जैसा सिंबल है, सिंपल सा सिंबल है ना। चलिए, अब ये ऑपरेटर करता क्या है। देखिए, इस ऑपरेटर को जब हम फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये ऑपरेटर का काम क्या है या ये ऑपरेटर क्या करता है, अब जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे मैंने इस ऑपरेटर को फंक्शन एफ एक्स के ऊपर अप्लाई किया तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, इस एफ एक्स फंक्शन को माइनस कर देगा। अब माइनस किस में से करेगा, इसके आगे वाले फंक्शन में से। अब आपको अच्छे से मालूम है एफ एक्स के आगे वाला फंक्शन होता है एफ एक्स प्लस एच। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, एफ एक्स को माइनस करेगा एफ एक्स प्लस एच में से। बस ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। बात समझ में आ रही है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे उसी को माइनस करेगा उसके आगे वाले फंक्शन में से। फॉरवर्ड मतलब आगे वाला, तो आगे वाले में से माइनस करेगा। बोलो, बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट ऑपरेटर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगेन
इसका सिंबल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये इसका सिंबल है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, है ना, इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या करता है, देखिए इस ऑपरेटर को जब हम fx फंक्शन पर अप्लाई करेंगे या किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो अगर हम इसको fx पर अप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, fx में से देखिए जिसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसी में से उसके पीछे वाले को माइनस करेगा। देखो बैकवर्ड मतलब पीछे, तो ये पीछे वाले फंक्शन को माइनस करता है, किसमें से, जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास शिफ्टिंग ऑपरेटर, जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है। शिफ्टिंग ऑपरेटर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, ये इसका सिंबल है। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर का सिंबल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर अगर कहीं पर भी कैपिटल ई लिखा है या कैपिटल ई की पावर में कुछ लिखा है तो समझ जाना कि शिफ्टिंग ऑपरेटर है। अब इसका काम क्या है, देखिए यहां पर ई की पावर एन है, तो ई की पावर कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम शिफ्टिंग ऑपरेटर को fx फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो ये ऑपरेटर क्या करता है, फंक्शन को आगे या पीछे शिफ्ट कर देता है। अब आगे शिफ्ट करेगा या पीछे शिफ्ट करेगा कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा ई की पावर से। यहां पर जो ये n है ना, ये n यहां पर रियल नंबर है, n इज अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है। और रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो यहां पर n से पता चलेगा कि आगे शिफ्ट होगा या पीछे। अगर n पॉजिटिव नंबर है तो सीधी सी बात है, यहां पर देखिए मान लीजिए n यहां पर 4 है तो ये हो जाएगा x प्लस 4h। तो देखो 4 स्टेप आगे शिफ्ट हो गया है ना, 4 स्टेप क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। अगर -4 होता तो यहां पर -4h हो जाएगा, मतलब 4 स्टेप पीछे शिफ्ट हो गया। और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम fx के ऊपर शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाते हैं तो क्या होता है, x में NH ऐड हो जाता है, n क्या होगा, e की पावर होगी, बस सिंपल सा ऑपरेटर है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और इसका भी आपको सिंबल पता होना चाहिए। अगर कहीं पर भी ये सिंबल बना है तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर क्या करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर इस ऑपरेटर को हम fx पर अप्लाई करते हैं तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, x में पहले तो h/2 को ऐड करेगा और फिर h/2 को माइनस करेगा, है ना। देखो x प्लस h/2, x माइनस h/2 और बीच में आएगा माइनस साइन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। और लास्ट ऑपरेटर है हमारा एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसका सिंबल है म्यू। तो इसका भी सिंबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कहीं पर भी अगर म्यू बना है तो इसका मतलब है एवरेजिंग ऑपरेटर। अब ये क्या करता है, ये देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ये एवरेज करेगा। किसका एवरेज करेगा, इस वाले फंक्शन का और इस वाले फंक्शन का, दोनों का करेगा एवरेज। अब एवरेज करेगा तो बीच में प्लस आएगा, माइनस मत लिख देना। और एवरेज कर रहा है तो दो क्वांटिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो देखो यहां पर 1/2 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इन सभी ऑपरेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, एच आ रहा है। अब ये एच क्या है, ये इसको हम कहते हैं इंटरवल डिफरेंस। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, वैसे यहां पर इंटरवल डिफरेंस होता है एच। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि यहां पर जो डेटा होगा या इन ऑपरेटर को जिस डेटा के ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो डेटा हमेशा इक्वल इंटरवल डेटा होगा। इक्वल इंटरवल डेटा क्या होता है, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, क्लियर है। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इन ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशंस और देख लेते हैं। और ये जो रिलेशंस हैं, 5 रिलेशंस हैं, और इन पांचों रिलेशंस को मैं लास्ट लेक्चर में प्रूफ करा चुका हूं, क्योंकि इनका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका प्रूफ हम कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनमें ये जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर का, ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होंगे और ये रिलेशंस भी अप्लाई होंगी। तो ये सभी रिलेशंस आपको याद होनी चाहिए। पहली रिलेशन हमारी, देखिए जो फर्स्ट रिलेशन है वो किस किस के बीच में है, फॉरवर्ड ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में है पहली रिलेशन। उसके बाद सेकंड रिलेशन बैकवर्ड ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में है। देखो यहां पर क्या, फॉरवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू E-1, या फिर इसको आप E इक्वल टू del +1 भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस
1। यहां पर है बैकवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू 1 माइनस शिफ्टिंग ऑपरेटर। अब यहां पर देखो e की पावर क्या -1 है, नेगेटिव में है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सेंट्रल डिफरेंस। देखिए रिलेशन किसके बीच में, सेंट्रल डिफरेंस और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में। तो यहां पर आप सेंट्रल डिफरेंस इक्वल टू शिफ्टिंग ऑपरेटर की पावर 1/2 माइनस शिफ्टिंग ऑपरेटर की पावर -1/2। और उसके बाद फोर्थ रिलेशन है हमारी एवरेजिंग ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में, म्यू इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2। और लास्ट रिलेशन है हमारी शिफ्टिंग ऑपरेटर और इंटरवल डिफरेंस के बीच में। एच क्या है, इंटरवल डिफरेंस। और यहां पर जो कैपिटल डी आपको दिखाई दे रहा है, कैपिटल डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, और ये आप पहले से जानते हैं, डी बाई डी एक्स। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, आपको बहुत अच्छे से ये रिलेशंस याद होनी चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो डिफरेंस ऑपरेटर का टॉपिक है ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस यूनिट में आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंस ऑपरेटर यूज होंगे, इसलिए आपको ये ऑपरेटर अच्छे से आने चाहिए, इनके बीच की जो रिलेशंस है वो भी आपको आनी चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे सारे वो लगभग प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपको ये प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, और ये क्वेश्चन RGPV यूनिवर्सिटी में 2019 में आ चुका है। मैं यहां पर आपको एकदम आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। आपकी यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहां पर सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं उनको अपने आप सॉल्व करेंगे, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर x है और यहां पर काफी कुछ लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो मैं यहां पर देखिए क्वेश्चन को मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन ऊपर लिखा है, मैं क्या कर रहा हूं, इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूं, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। क्लियर है, चलिए राइट हैंड साइड। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद आप RHS लेंगे। चलिए राइट हैंड साइड, अब देखो राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड में लिखा है, देखो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड में है फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन में शिफ्टिंग ऑपरेटर और मल्टीप्लाई में e की पावर x, उसके बाद बीच में देखो डॉट लगाया ना तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, उसके बाद e मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर और e की पावर x, देखो e की पावर x क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और नीचे भी क्या लिखा है tan स्क्वायर मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर और e की पावर x। अब इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड है, कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि यहां पर जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है इसकी जगह पर आप e-1 को पुट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन होती है फॉरवर्ड ऑपरेटर इक्वल टू e-1। e-1 को आप यहां पर पुट कर सकते हैं, फिर उसको आप ओपन कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर जो हमारे पास ये इतने सारे 5 रिलेशंस हैं, इन सभी रिलेशंस में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, शिफ्टिंग ऑपरेटर। देखो शिफ्टिंग ऑपरेटर हर एक रिलेशन में आ रहा है। तो अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए प्रूव करने वाले में, तो आप क्या करेंगे, आप सबको शिफ्टिंग ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आप शिफ्टिंग ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। बात अलग है, कभी कभी लेंथी हो सकता है, तो अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास फॉरवर्ड ऑपरेटर आता है तो ये लिख देंगे, बैकवर्ड आता है तो ये लिख देंगे, सेंट्रल डिफरेंस आता है तो ये लिख देंगे, म्यू आता है तो ये लिख देंगे, और कहीं पर e की पावर में कुछ प्रूव करना हो तो ये लिख देंगे। बस इस चीज का ध्यान रखें। बात समझ में आ रही है। चलिए तो फिलहाल लेकिन मैं यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर की जगह e-1 को पुट नहीं करूंगा, क्योंकि एक दूसरा तरीका है जिससे ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। देखिए छोटा क्यों हो जाएगा मैं आपको ये भी समझा देता हूं। एक्चुअल में यहां पर फॉरवर्ड स्क्वायर इंटू e की पावर x है, और अगर आप यहां पर दिखाई दें तो e की पावर x आपको यहां भी दिखाई दे रहा है और यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है।
बहुत सारे स्टूडेंट शायद ये सोच सकते हैं जल्दबाजी में कि क्या सर हम इस e की पावर x से e की पावर x को कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये e की पावर x इस ऑपरेटर के बाद लिखा है, इसका मतलब इस e के पावर x पर ये ऑपरेटर अप्लाई होगा। ये ऑपरेटर क्या होगा? अप्लाई होगा, इसलिए आप कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब स्टूडेंट ये सोच सकता है सर फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू ई की पावर x तो ऊपर भी लिखा है, तो क्या हम इस पूरे को और इस पूरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो e की पावर x है, इससे पहले ये पूरा का पूरा ऑपरेटर लिखा है। भाई यहां पर अगर केवल ये देखो, अगर यहां पर ये e नहीं होता, अगर ये यहां पर e नहीं होता, तब तो आप अगर मान लीजिए ऐसे होता, फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x अपॉन फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर इंटू ई की पावर x, तो उस केस में आप कैंसिल आउट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि यहां पर ये पूरा का पूरा एक ही ऑपरेटर का काम कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? ऐसा नहीं कर सकते। तो अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, एक तरीका ये है कि आप इसकी जगह पर e-1 को लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं जो इससे ज्यादा छोटा है। देखिए तरीका क्या है, देखो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर जो डिनोमिनेटर में शिफ्टिंग ऑपरेटर लिखा है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। देखो कैसे, अब जरा ध्यान से समझना। फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर और ई को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं ई को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये ई की पावर -1 हो जाएगा। भाई किसी भी चीज को आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। जैसे 1/e लिखा है तो नीचे इसकी पावर क्या है? 1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। ठीक है, उसके बाद e की पावर x आएगा इंटू, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारा लिखा है e की पावर x शिफ्टिंग ऑपरेटर, और उसके बाद e की पावर x फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर और e की पावर -x और प्लस x। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इस e की पावर x के ऊपर इस ऑपरेटर को अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं अब यहां पर क्या करूंगा, इस e की पावर x पर इस शिफ्टिंग ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा। तो उससे पहले मुझे यहां पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, रिलेशन लिखनी पड़ेगी मुझे। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, फॉर्मूला हमारा क्या है? देखिए, अगर हम e की पावर n को किसी भी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो x प्लस NH मिलता है। बोलो बात समझ में आ गई? भाई यही तो कॉन्सेप्ट था हमारा शिफ्टिंग ऑपरेटर का, x प्लस NH मिलता है। अब जरा ध्यान देना, देखो हम e की पावर x पर यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर e की पावर +1 है, यहां पर e की पावर -1 है। तो चलिए अप्लाई करता हूं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, आएगा क्या अप्लाई करके? आएगा क्या? देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको x में NH ऐड करना है, x में NH ऐड करना है। अब जरा ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर, इसको अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं तो सीधी सी बात है, x में NH ऐड करना पड़ेगा। n कितना है? -1, इसका मतलब x में -h को ऐड करना पड़ेगा, तो x -h आएगा। बोलो बात समझ में आ रही? भाई आप ऐसा समझिए ना कि e की पावर -1 है और ये fx है, तो कितना आएगा? ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ x -h। अब यहां पर fx की जगह लिखा e की पावर x, तो e की पावर -1 e की पावर x। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, x में -h को ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर में x -h। बोलो बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप इसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर अप्लाई कर दिया इनटू, अब यहां पर भी तो अप्लाई करूंगा। अब अगर यहां पर अप्लाई करता हूं तो सीधी सी बात है, यहां पर e की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा e की पावर में x प्लस h, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा, अपॉन में कुछ नहीं करना है, यहां पर इसको अप्लाई नहीं करना है, डेल स्क्वायर e की पावर x। इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देखो, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए ना, अब यहां पर देखो e की पावर x माइनस h लिखा है, यहां पर e की पावर x प्लस h लिखा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि e की पावर x इंटू e की पावर माइनस h लिखा है,
तो बताइए दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो आपको मालूम है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन पावर को ऐड कर दूं तो ये e की पावर x माइनस एच आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। या फिर मैं आपसे कहूं कि e की पावर x इंटू ई की पावर h लिखा है, तो बताइए मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। अगेन बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर e की पावर x माइनस एच लिखा है, ये लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहां पर करेंगे क्या, हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे और इसकी जगह पर ये लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा ना। तो ये हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर e की पावर x, e की पावर में x इंटू ई की पावर में माइनस एच, ई की पावर में x इंटू ई की पावर में माइनस एच इंटू ई की पावर में x इंटू ई की पावर में प्लस एच और डिवाइडेड बाई फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर और ई की पावर में x, ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, अब हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो अलग टर्म है, ये अलग है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास बचा क्या है, अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहां पर e की पावर माइनस एच बचा है, यहां पर e की पावर x बचा है और यहां पर e की पावर प्लस h बचा है। अब जरा ध्यान से देखो, तीनों का बेस सेम है तो तीनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो तीनों की पावर को कर देता हूं मैं ऐड, माइनस एच प्लस एक्स प्लस एच, और आपको मालूम है प्लस एच से माइनस एच कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा e की पावर x। और प्रूफ क्या करना था, प्रूफ भी तो यही करना था। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई है, बराबर हो गई हैं। तो यही तो हमें प्रूव करना था, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब सबको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको किस चीज पर फोकस करना है, रिलेशन पर और कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना। पांचों डिफरेंस ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करना है, रिलेशन को अप्लाई करना है, 100% आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए टेन स्क्वायर, मतलब यहां पर अगर आप देखें तो ये टर्म हमें फिर से दिखाई दे रही है आगे, देखो यहां पर दिखाई दे रही है ना, स्क्वायर अपॉन ई इंटू एक्स क्यूब। लेकिन यहां पर कहीं डिनोमिनेटर में हमें फॉरवर्ड स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा। तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर एक ही बार है तो हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है, अगर मैं यहां पर आपको एक चीज बताऊं, देखो मुझे एक चीज आप अपने आप बताओ, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करना इजी है या शिफ्टिंग ऑपरेटर को अप्लाई करना इजी है, देख करके बताओ। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि किसको अप्लाई करना इजी है। देखो अगर हम शिफ्टिंग ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो हमें एक सिंगल टर्म मिलती है, और अगर फॉरवर्ड को अप्लाई करते हैं तो हमें दो टर्म मिलती हैं। तो सीधी सी बात है भाई, दो टर्म के साथ डील करना मुश्किल है, एक के साथ डील करना आसान है। तो इसीलिए इसीलिए अगर आपको फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है तो आप हमेशा पहले शिफ्टिंग ऑपरेटर के बारे में सोचो, क्योंकि हम फॉरवर्ड ऑपरेटर को इस रिलेशन से शिफ्टिंग ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें शिफ्टिंग ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, फॉरवर्ड को अप्लाई करेंगे तो मुश्किल रहेगा क्योंकि दो दो टर्म आएगी। और वैसे भी फॉरवर्ड ऑपरेटर को दो बार अप्लाई करना है, तो दो बार जब अप्लाई करेंगे तो पहले दो टर्म आएंगी, फिर दो से चार टर्म आएंगी। तो सीधी सी बात है, शिफ्टिंग ऑपरेटर को अप्लाई करना क्या है, इजी है। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे कि यहां पर हम फॉरवर्ड ऑपरेटर की जगह पर E-1 लिखेंगे, रिलेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS को लेकर आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर अपॉन में E
और इसके बाहर लिखा है एक्स क्यूब। अब देखो करेंगे क्या, आप जरा ध्यान से समझना। देखिए क्या करूंगा मैं यहाँ पर, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर रिलेशन का यूज करना है। तो रिलेशन कौन सी यूज करेंगे उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि कौन सी रिलेशन मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूं, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस, देखिए जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है ये e-1 के इक्वल होता है, इस रिलेशन का मैं यहां पर यूज करूंगा। क्लियर है, चलिए अब यूज कर लेता हूं। देखिए अगर मैं इस रिलेशन को यूज करूंगा तो यहां पर e-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? e-1 का होल स्क्वायर। डिवाइड में कितना लिखा है? डिवाइड में लिखा e, और ये लीजिए बाहर लिखा है एक्स क्यूब। तो मुझे लगता है इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यहां पर क्या करा, रिलेशन का यूज करा ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये e-1 का होल स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है यहां पर हम a-b का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस 2ab, इसको अप्लाई कर देंगे। तो जल्दी से करते हैं ना। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या आएगा, a-b का होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है यहां पर a-b का होल स्क्वायर में अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, e स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 2e, इतना ही तो आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा e, और बाहर क्या लिखा है, बाहर लिखा है x की पावर 3। तो किसी को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आगे अब क्या करना है, ध्यान से समझना जरा। देखो ना, इसके बाद क्या करना है, अब यहां पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहले देखो सिंप्लीफाई कैसे, यहां पर हम इन सभी टर्म को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो देखो अलग अलग करने पर क्या आएगा, ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अपॉन ई प्लस 1 अपॉन ई और माइनस में 2e अपॉन ई, 2e अपॉन में e, और बाहर लिखा है एक्स क्यूब। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, देखो यहां पर एक e से एक e कट जाएगा, बचेगा e प्लस, यहां पर अगर मैं इस e को ऊपर लेके जाऊंगा तो e की पावर -1 आ जाएगा, और यहां e से e कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा -2 और बाहर लिखा है एक्स क्यूब। तो किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया होगा ना। अब क्या करें, अब यहां पर हमें क्या करना है, इस एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा e इंटू एक्स क्यूब प्लस e की पावर -1 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब। बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, यहां पर e ऑपरेटर को अप्लाई करो, यहां पर e की पावर -1 को अप्लाई करो, और वहां तो 2 एक्स क्यूब लिखा ही है। तो जल्दी से अप्लाई कर लेता हूं, देखिए क्या आएगा। अगर मैं यहां पर e ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं तो देखो ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा एक और चीज, यहां पर जब हम ई ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, देखो आपको मालूम है, चलिए यहां पर मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या है, मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट है ये। शिफ्टिंग ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर e की पावर n है और हम इसको fx पर अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस nh मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, यही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर जो x है, देखो fx की वैल्यू क्या x है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं e की पावर n को x के ऊपर अप्लाई करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं e की पावर n को x के ऊपर अप्लाई करता हूं या x क्यूब के ऊपर अप्लाई करता हूं तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, x में nh ऐड कर देगा, मतलब x प्लस nh कर देगा और इसका आ जाएगा होल क्यूब, इसी तरह से अप्लाई होगा। लेकिन यहां पर हमारे पास e की पावर क्या है, 1 है, e की पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब यहां पर अगर e की पावर में 1 कर दूं और x क्यूब के ऊपर अप्लाई करूं तो ये x प्लस h का होल क्यूब आएगा। क्या आएगा, x प्लस h का होल क्यूब आएगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और समझनी है कि राइट हैंड साइड में कहीं पर भी h दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में h नहीं है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर आपको प्रूव करना हो राइट हैंड साइड में आपको h भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केस में आप h को 1 भी एज्यूम कर सकते हो, h को 1 एज्यूम कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एज्यूम
H इक्वल टू 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर अगर हमें याद ना रहे कि H को 1 एज्यूम करना है तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप H को लेकर ही क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। जब आप एंड में पहुंचेंगे, तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि 6x के साथ में H मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो एंड में जाकर के H की वैल्यू को 1 पुट कर देना। आखिरी में समझ में आ जाएगा कि H आ रहा है, इसका मतलब H की वैल्यू 1 होगी। दूसरी बात ये है, ये जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आएगा तो वहां पर लिखा होगा ऐसे करके H इक्वल टू 1, लेकिन 1% मैं आपको बता रहा हूं अगर नहीं भी लिखा होगा तो आप लास्ट में जाकर के एज्यूम कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहां पर इस प्रॉपर्टी को लगाता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप देखो, x प्लस 1 की होल पावर 3 आएगा। x प्लस 1 की होल पावर 3 जब मैं इस प्रॉपर्टी को लगाऊंगा, क्योंकि h को मैंने 1 ले लिया तो x प्लस h की पावर 3 आना चाहिए था, मैंने 1 कर दिया। ठीक है, यहां पर x माइनस 1 की होल पावर 3 आएगा और ये है माइनस का 2x क्यूब। बस अब हमें क्या करना है, इन ये जो हमारे पास यहां पर क्यूब आ रहा है x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 1 का होल क्यूब, इनके फॉर्मूलों को यहां पर ओपन करना है। चलिए फॉर्मूले सभी को याद होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको याद नहीं है तो उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि आगे भी काफी जगह यूज होंगे और इससे पहले भी आप बहुत बार यूज कर चुके होंगे, है ना। 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए फॉर्मूले क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला मैं नीचे लिख देता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए। इनको मैं यहां पर अब अप्लाई करने जा रहा हूं। देखो a का काम कौन कर रहा है x, b का काम कौन कर रहा है 1, तो यानी कि x प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1, तो 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस 3x इंटू 1 स्क्वायर, तो इसका मतलब 3x आएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं। अब इसको ओपन करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस 1 का क्यूब मतलब माइनस 1 ही आएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब 3x स्क्वायर और प्लस में आएगा 3x, प्लस में क्या आएगा 3x आएगा और माइनस में आएगा, माइनस में यहां पर एक टर्म हमारे पास पहले से ही है 2x क्यूब, 2x क्यूब दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आप ध्यान से देखो, देखो x क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना हो गया भाई 2x क्यूब प्लस का, ठीक है। उसके बाद 3x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर और इधर माइनस का 3x स्क्वायर लिखा है। चलिए उसके बाद 3x प्लस 3x 6x हो गया प्लस 1। अब देखो यहां पर जो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है उनको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, है ना, और बाकी को मैंने ऐड करके लिख दिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास माइनस का 2x क्यूब और बच गया, तो सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, बचा क्या 6x और राइट साइड में भी क्या है 6x, तो इसका मतलब फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 6x। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है, और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले बस आप याद रखेंगे जो आपको यहाँ देखिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, तो जैसे ये फॉर्मूले हैं तो ये आपको जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन के अंदर लिखें, है ना, क्योंकि तो बेसिक फॉर्मूले आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ जैसे आप यहाँ पर ये रिलेशन यूज कर रहे हैं तो इस रिलेशन को आप लिखेंगे, एग्जाम में भी लिखेंगे। आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन इनको लिखना जरूरी नहीं है, ये बस मैंने आपको जस्ट बता दिए, अगर किसी को याद ना हो तो याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट
अब देखो यहाँ पर अगेन प्रूफ करना है, इधर लिखा फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना हमें log fx पे और यहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना इसके ऊपर। तो देखो इस क्वेश्चन को हम LHS से भी प्रूव कर सकते हैं, RHS से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा कि हम RHS से प्रूव करें। तो अगेन इस क्वेश्चन को मैं RHS से स्टार्ट करूंगा, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड। अब जरा ध्यान देंगे, RHS, RHS में क्या लिखा है? RHS में लिखा है log और ब्रैकेट 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर fx के ऊपर लगाना है और नीचे लिखा है fx और ये हमारे पास हो गया। क्लियर है? यहां से स्टार्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले करना है क्या, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देखो यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर fx पे लग रहा है और आपको इसका फॉर्मूला मालूम है fx प्लस h माइनस fx, इसका मतलब यहां पर माइनस fx भी आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, नीचे जो fx है इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर प्लस fx भी आ जाएगा, बाद में कट जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, देखिए आपको हमेशा मैथमेटिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा आपके दिमाग में एक अगला स्टेप चलना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। तो यहां पर आगे fx जाके कैंसिल हो सकता है। तो चलिए मैं यहां पर सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूं भाई। एलसीएम कितना आएगा? fx आएगा। तो अगर एलसीएम fx आएगा तो ये मेरे पास fx हो गया प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे fx पर। अब यहां पर मैं लगा देता हूं फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूं। फॉर्मूला क्या, सीधा कॉन्सेप्ट ही है हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर का। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फॉरवर्ड ऑपरेटर किसी fx फंक्शन पर लगाता हूं तो ये हो जाता है f ऑफ x प्लस h माइनस fx। बस इसी कॉन्सेप्ट को मुझे यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कितना आएगा, अब ध्यान देंगे ना, log और अंदर देखो यहां पर न्यूमरेटर देखो जरा ध्यान से, f ऑफ x प्लस, अब यहां पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ये लीजिए। और अब आप यहां पर देख सकते हैं fx से fx गया कट, बचा क्या ऊपर, fx प्लस h बचा और नीचे क्या बचा, नीचे हमारा fx बचा। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसके आगे क्या करना है, बस लगभग क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट होने वाला है ना। चलिए आगे क्या आएगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर आएगा fx प्लस h और नीचे आएगा fx। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं log, ऊपर आएगा f ऑफ x प्लस h और नीचे आएगा f ऑफ x। अब एक बात बताइए, ये जो f ऑफ x प्लस h है और नीचे fx लिखा है, अगर मैं यहां पर log की प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये log fx प्लस h माइनस fx बन जाएगा और उसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना भाई। देखो आप इसको पहले इसमें आप log की प्रॉपर्टी लगाइए। चलिए पहले मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा सिंस, log की प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, log m अपॉन n कितना होता है, log m माइनस log n होता है। भाई सभी को याद होगी ये log की प्रॉपर्टी, है ना, सभी को याद होगी। चलिए इसको लगाते हैं, यहां पर ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, तो देखिए कितना आ जाएगा, अगर इस प्रॉपर्टी को मैं लगाता हूं तो ये आ जाएगा log f ऑफ x प्लस h माइनस log f ऑफ x, ये आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब यहां पर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता फॉरवर्ड ऑपरेटर का कि भाई देखो यहां पर f ऑफ x प्लस h है और माइनस fx है, भाई फंक्शन यहां पर log है, कोई दिक्कत नहीं है, log ऑफ f x प्लस h माइनस log ऑफ fx। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं इसके अकॉर्डिंग, क्या लिख सकता हूं, फॉरवर्ड ऑपरेटर log ऑफ fx, क्योंकि अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो वापस यही आएगा fx प्लस h माइनस fx। देखिए इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि यहां पर fx है तो ये फॉर्मूला फॉरवर्ड ऑपरेटर केवल fx पे लगेगा, यहां पर fx की जगह पर log ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास फंक्शन कुछ ऐसा है फॉरवर्ड ऑपरेटर log sin x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
तो सीधी सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स प्लस एच माइनस लॉग साइन एक्स। तो ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और लास्ट लेक्चर में हमने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखा था। चलिए, तो देखो हम आरएचएस से स्टार्ट किया था और हम एलएचएस पर पहुंच गए। इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट, प्रूव करना है U4 इक्वल टू U3, फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है। देखो एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है U2 पर, दो बार लगाना है U1 पर, और 3 बार लगाना है अगेन U1 पर, है ना। क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या प्रूव करना है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रूव है, इजिली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? फॉरवर्ड ऑपरेटर का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर मैं फॉरवर्ड ऑपरेटर को y1 के ऊपर लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये ऑपरेटर क्या करेगा, y1 को माइनस कर देगा इसके आगे वाले फंक्शन में से। तो y1 के आगे वाला फंक्शन क्या होगा? y2, और किसको माइनस करेगा? y1 को। तो y1 को माइनस कर देगा y2 में से। भाई यही तो कॉन्सेप्ट था फॉरवर्ड ऑपरेटर का। जरूरी नहीं ना हर जगह एफ हो, बात समझ में आ रही? और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर y भी नहीं है, इसके अंदर u है। तो अगर मान लीजिए मैं फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाता हूं u1 के ऊपर, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? इस u1 को माइनस कर देगा इसके अगले वाले फंक्शन में से, और u1 का अगले वाला फंक्शन क्या होगा? u2। तो इसका मतलब क्या? u2 माइनस u1 है। बोलो बात समझ में आ रही है? और अगर कहीं पर मान लीजिए फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इसको 2 बार लगाना है, और अगर कहीं पर क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब हमें इसको 3 बार लगाना है। यही तो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, आरएचएस से। क्लियर है? चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। क्या है आरएचएस में? आरएचएस में लिखा है U3 प्लस एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है U2 पर, प्लस 2 बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है U1 पर, प्लस 3 बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है U1 पर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैं यहां पर इसको आगे बढ़ाता हूं, जरा ध्यान देना ना। देखिए आपको यहां पर, हाँ देखिए आपको यहां पर करना क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो आपको यहां पर बस सिंपली क्या अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि अगर हम फॉरवर्ड ऑपरेटर को किसी y पर अप्लाई करते हैं, और y मैं जनरल लिख लेता हूं यहां पर, मान लीजिए yn है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ऑपरेटर है ये yn को माइनस कर देगा इसके अगले वाले फंक्शन में से, और yn का अगले वाला फंक्शन क्या होगा? yn प्लस 1 होगा। तो yn प्लस 1 में से ये yn को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना है। अब जरा ध्यान से देखो, इसी को मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो n की जगह पर 2 लिखा है, यहां पर n की जगह पर 1 लिखा है। देखो n की जगह पर 1 है और यहां पर n की जगह पर 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ। सबसे पहली टर्म है U3 प्लस, अब ये देखो क्या लिखा है, फॉरवर्ड ऑपरेटर U2 पे लगाना है एक बार। तो सीधी सी बात है, ये ऑपरेटर क्या करेगा? U2 को माइनस कर देगा इसके अगले वाले में से, और U2 का अगला फंक्शन क्या होगा? U3 होगा। तो ये इसको U3 में से माइनस कर देगा, U3 माइनस U2 प्लस। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर को 2 बार लगाना U1 पर, तो पहले एक बार लगाएंगे फिर दोबारा लगाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉरवर्ड ऑपरेटर इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर U1। तो पहले U1 पर एक बार लगाएंगे फिर दोबारा लगाएंगे, प्लस अब यहां पर पावर 3 है, मतलब 3 बार अप्लाई करना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट फॉरवर्ड ऑपरेटर U1 पर। कोई दिक्कत? तो पहले देखो कितनी भी पावर हो, पहले एक ही बार लगाएंगे फिर दोबारा लगाएंगे फिर दोबारा लगाएंगे, है ना। मतलब एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे। चलिए तो यहां पर अब क्या आ जाएगा? U3 प्लस, अच्छा यहां पर देखो U3 2 बार आ रहा है तो मैं ऐड करके लिख देता हूं,
नहीं तो हमारे जो लाइन है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। 2u3 माइनस u2 प्लस, अब यहां पर आ जाओ, देखो मुझे फॉरवर्ड ऑपरेटर को u1 पर लगाना है तो कितना आएगा, तो इसको तो मैं बाहर रखता हूं, u1 पर लगाऊंगा तो ये आएगा u2 माइनस u1, ठीक है ना, प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर, यहां पर अगेन मुझे u1 पर लगाना है तो u2 माइनस u1। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये हमारा 2u3 माइनस u2 प्लस, अब मैं देखो इस फॉरवर्ड ऑपरेटर को u2 पर भी अप्लाई करूंगा u1 पर भी, तो पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, u2 पर भी अप्लाई होगा और u1 पर भी अप्लाई होगा ना। अब देखो यहां पर ये स्क्वायर है तो मैं एक फॉरवर्ड ऑपरेटर को तो बाहर रखता हूं और एक को दोनों के साथ ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, सिंपली एक फॉरवर्ड ऑपरेटर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब अप्लाई करते हैं, तो अब जरा ध्यान देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2u3 माइनस u2 प्लस, देखो u2 पर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा u3 माइनस u2 माइनस, इसके ऊपर लगाऊंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा भाई u2 माइनस u1। चलिए अब यहां पर आते हैं, अब हमें यहां पर लगाना है, एक फॉरवर्ड ऑपरेटर तो बाहर है, एक कहां पर है, बाहर है। अब जरा ध्यान दो, इस पर अगर मैं लगाता हूं तो ये आएगा u3 माइनस u2। अब अगर मैं u1 पर लगाता हूं, बाहर माइनस साइन है, अगर मैं u1 पर लगाता हूं तो ये आएगा u2 माइनस u1, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो मुझे लगता है इतनी तो आपको बात समझ में आ गई होगी, बस अब हमारा आंसर जल्दी ही आने वाला है, आगे देखो ना। देखिए अब यहां पर देखो ये 2u3 है, एक प्लस u3 हमें और मिल गया तो ये हमारा 3u3 हो गया, 3u3। उसके बाद देखो ये माइनस का u2 है, ये भी माइनस का u2 है, तो माइनस का 2u2, और यहां पर भी देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक u2 और आएगा माइनस का, तो माइनस का 3u2 आ गया, ठीक। उसके बाद क्या बचा, देखो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस u2 और प्लस का u1 आएगा, तो यहां पर प्लस का u1 और आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आ जाओ, देखो प्लस, अब ये जो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये इन चारों पर अप्लाई होगा, चारों पर, तो इसका मतलब हम इस फॉरवर्ड ऑपरेटर को u3 पर भी अप्लाई करेंगे, u2 पर भी अप्लाई करेंगे। अच्छा यहां पर u2 दो बार है, u2 क्या है, दो बार है भाई, u2 दो बार है, तो मैं 2 लिख देता हूं, तो माइनस 2 टाइम्स और ऑपरेटर लगेगा u2 पर। बोलो बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पर u2 दो बार था, मैंने 2u2 लिख दिया, तो 2u2 पर सीधे मैंने फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाया। तो याद रखना जो कांस्टेंट होता है वो ऑपरेटर से पहले आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, वैसे ही। उसके बाद है u1, तो प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर मुझे लगाना है u1 पर, बस अब यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं जहां पर अप्लाई होना है, तो 3u3 माइनस 3u2 और प्लस का u1। अब यहां पर देखो जब मैं u3 पर अप्लाई करूंगा तो ये आएगा u4 माइनस u3 माइनस, अब यहां पर जब मैं u2 पर अप्लाई करूंगा तो ध्यान देना u3 माइनस u2 आएगा और बाहर -2 है, चलिए पहले मैं -2 लिख देता हूं, तो u3 माइनस u2 आएगा और प्लस u2 माइनस u1 आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 3u3 माइनस 3u2। अब देखो ये u1 है हमारे पास, अगर आप यहां पर ध्यान दें तो एक काम करता हूं मैं, इस u1 से इस u1 को कैंसिल ही कर देता हूं, ठीक है ना। अब आगे देखो ना क्या बचेगा, अब हमारे पास प्लस का u4 माइनस का u3 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2u3 माइनस माइनस प्लस का 2u2 और प्लस का u2। अब जरा ध्यान देंगे ना, 3u3, देखो ये प्लस का 3u3 है, अब यहां पर u3 माइनस में भी है, देखो ये रहा, तो माइनस u3 माइनस 2u3, इसका मतलब माइनस का 3u3। आगे चलते हैं, अब u2 की बारी है, देखो ये माइनस का 3u2 है, माइनस का 3u2, और अगर आप यहां पर ध्यान दें तो प्लस का 3u2 भी है, और क्या बच गया, और बच गया हमारे पास यहां पर u4। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहां पर फाइनल आंसर बचा U4। U4 और U4 ही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब हमारा LHS किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, और यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो चुका है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। प्रूफ दैट, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है वो इसके इक्वल है और बैकवर्ड ऑपरेटर इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन भी RGPV यूनिवर्सिटी में आ चुका है 2020 में। कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह की वैल्यूज आपको कहां पर दिखाई देती हैं। अगर आपको याद हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रखा है, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, -b/2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में 2, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप यहां पर कंपेयर करेंगे तो कुछ इसी तरह का यहां पर हमें राइट हैंड साइड लिखी हुई दिखाई दे रही है, देखो सेम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, किसमें, फॉरवर्ड ऑपरेटर के टर्म्स में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, अब जरा ध्यान से समझना। देखो, फॉरवर्ड ऑपरेटर के टर्म्स में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और डेल का हमें स्क्वायर भी लाना है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, अब जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा वी नो दैट, देखिए हम यहां पर स्टार्ट करेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की रिलेशन से। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की रिलेशन क्या होती है, अब जरा ध्यान से समझना। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू e की पावर +1/2 माइनस e की पावर -1/2, यही रिलेशन है। यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमें यहां पर क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का स्क्वायर चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे स्क्वायर कर रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड इज इक्वल टू, तो सीधी सी बात है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में e की पावर 1/2 और e की पावर -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे, तो देखिए ओपन करने पर क्या मिलेगा, देखो यहां पर अगर e की पावर 1/2 का स्क्वायर करोगे आप तो e मिलेगा, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो e की पावर -1 मिलेगा। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो जब आप e की पावर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, e बचेगा ना, है ना, और यहां पर -1 बचेगा। उसके बाद माइनस का 2ab, तो माइनस का 2, अब ये a है और ये b है, तो सीधी सी बात है e की पावर 1/2 इंटू e की पावर -1/2, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर 0 बनेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली हमारे पास यहां पर आ रहा है e और e की पावर -1 और -2 e की पावर में 0, e की पावर 0 होता है 1। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये स्क्वायर है, ये हमारा e हो गया। क्या मैं इसको 1/e लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब इस e का हम एलसीएम लेंगे और इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो देखिए कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा e, और यहां पर आ जाएगा e² -1 और माइनस का 2e। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, पहले सही करके लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ना, तो इस e को तो मैं इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू e² -2e, और यहां पर एक मिनट मैंने क्या कर दिया, अच्छा यहां पर प्लस था भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a² प्लस b² प्लस प्लस प्लस, अब ठीक है। तो यहां पर हमारे पास देखो क्या आ गया, इसको ध्यान से देखो, a² प्लस b² -2ab, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो e इधर आ गया और जो बचा हुआ पार्ट है ये e² प्लस 1 और -2e, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर अब मैं इसको लिख सकता हूं डेल स्क्वायर e इज इक्वल टू e -1 का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई।
अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर यहां पर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर तो आया ही नहीं, हमें तो फॉरवर्ड ऑपरेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आएगा। देखिए अब यहां पर रिलेशन का यूज करेंगे। क्या रिलेशन है, देखो हमें पता है कि जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है ना, ये इसका मतलब जो हमारे पास फॉरवर्ड ऑपरेटर है ये किसके इक्वल है, E-1 के इक्वल है। बस इसी का यहां पर यूज कर है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, आप जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर ई की जगह पुट करेंगे, देखो ई की जगह क्या पुट करेंगे, 1 को इधर ले आओ, तो ई की जगह पुट कर देंगे डेल प्लस 1। सिमिलरली E-1 की जगह क्या पुट हो जाएगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर, मतलब सीधे सीधे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगी हमारी, क्योंकि इसका स्क्वायर आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर डेल प्लस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर। अब हमें क्वाड्रेटिक इसमें बनानी है, तो इन दोनों को उठा करके उधर ले जाओ, इधर बचेगा 0 और इधर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड का स्क्वायर माइनस फॉरवर्ड ऑपरेटर यहां पर भी है और माइनस का डेल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो ये जो हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर है, अगर मैं इसकी जगह x लिख दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट है अब यहां पर, तो माइनस डेल स्क्वायर एक्स माइनस डेल स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बस हम इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो मैं इसको अब ऐसे लिख लेता हूं, फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस डेल्टा फॉरवर्ड ऑपरेटर और माइनस का डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। अब यहां पर यूज करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यूजिंग, या ऐसे लिख देता हूं मैं, बाय 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 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला मुझे लगता है सभी को याद होगा, अगर किसी को याद नहीं है तो नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है ना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लिख भी देता हूं यहां पर, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b/2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में 2। अब मैं इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, देखिए क्या आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू अब जरा ध्यान से देखो b कितना है, देखो यहां पर, अच्छा इसका स्क्वायर होगा यहां पर, ये स्क्वायर है। देखो b कितना है, b है यहां पर माइनस डेल्टा का स्क्वायर, तो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आएगा डेल स्क्वायर और अपॉन में 2। बोलो बात समझ में आ गई ना, प्लस माइनस। अब अंडर रूट में क्या आएगा भाई, अंडर रूट, अब b², b अगेन माइनस डेल का स्क्वायर है, और जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो पावर हो जाएगी 4, पावर हो गई 4, पावर हो गई 4, पावर हो गई भाई, सॉरी 4 पावर हो गई। उसके बाद माइनस का 4ac। अब जरा ध्यान से देखो, -4ac, यहां पर माइनस है, तो 4a कितना है 1c कितना है माइनस का डेल स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 4 डेल स्क्वायर अपॉन में 2। बोलो बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 2 लिखा है ना बाहर, इस 2 को हम रूट के अंदर ले जाते हैं, तो रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, अब जरा ध्यान से देखो, ये तो मेरा डेल स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, प्लस माइनस आ गया, और अगर मैं ये पूरी क्वांटिटी रूट के अंदर ले जाता हूं तो ये मेरा बनेगा डेल की पावर 4, इसकी पावर 4 प्लस 4 डेल स्क्वायर और अपॉन में 4। भाई अगर आप 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो रूट के अंदर जाने के बाद ये 4 बन जाएगा, बाहर आने के बाद 2 बन जाएगा, तो ये मेरे पास अब बन गया। अब यहां पर ऊपर से देखो, हमें जो प्रूफ करना है उसमें डेल बाहर लिखा है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर पावर 4 है, यहां पर पावर 2 है, तो पावर 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो रूट के अंदर से जब आप डेल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा, डेल आएगा। तो अगले स्टेप में अब हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू
डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस, और एक डेल आ जाएगा बाहर क्योंकि हमने क्या करा, कॉमन ले लिया स्क्वायर को। तो यहां पर पावर 2 बचेगी और वहां पर 4 बचेगा। तो यहां पर पावर 2 बचेगी और यहां पर बचेगा 4 और अपॉन में भी बचेगा 4। इसको अलग अलग करके लिख देंगे, तो अलग अलग करने पर हमें यहां पर मिल जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस, डेल बाहर रहेगा, अंडर रूट, देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को मैं पहले लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर अपॉन 4। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल यही प्रूव करना। तो हमारा पहला पार्ट तो क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है भाई। पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। पहला पार्ट प्रूव हुआ भाई। अभी इसमें एक पार्ट और है। अब अगले पार्ट के लिए क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से समझना। इसमें हमें बैकवर्ड ऑपरेटर चाहिए। बैकवर्ड ऑपरेटर कहां से लाएं, है ना, फॉरवर्ड तो आ गया, बैकवर्ड कहां से आएगा? तो वापस आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर, यहां से बैकवर्ड आएगा, है ना। e की पावर 0 1 है, तो मैं e की पावर 1 को हटा, 0 को हटा देता हूं। ये जो इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। देखो हमने यहां पर क्या किया था, इस e की पावर -1 को नीचे ले गए थे और 1 अपॉन ई ले आए थे, है ना, 1 अपॉन ई लेकर के आए थे, क्योंकि हमें e की पावर -1 को हटाना था। लेकिन अगर आप e की पावर -1 को हटाते नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है बैकवर्ड ऑपरेटर कहां से आता है, e की पावर -1 से आता है, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 का। तो अगेन एक बार तो हम इक्वेशन को यूज 1 को यूज कर चुके हैं, अगेन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो अब जरा ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 को मैं फिर से यूज कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू ई प्लस ई की पावर -1 और -2, -2 है, -2। अब यहां पर करना क्या है, अब हमें यहां पर रिलेशन यूज करनी है, कौन सी, बैकवर्ड ऑपरेटर की। बैकवर्ड ऑपरेटर की रिलेशन क्या होती है, बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू ई की पावर -1, उल्टा लिख दिया, 1 माइनस ई की पावर -1, ये रिलेशन है। तो आपको क्या करना है, ई की पावर -1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर आ जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो कितना आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया जो हमें यूज करना है। नाउ डेल स्क्वायर इज इक्वल टू ई, और यहां पर मैं लिख सकता हूं बैकवर्ड ऑपरेटर -1, है ना, इतना ही आएगा ना, ई की पावर -1। अच्छा उल्टा लिख रहा हूं, अभी भी मैं उल्टा लिख रहा हूं। देखो सीधी सी बात है, मुझे यहां पर e की पावर -1 की वैल्यू चाहिए, तो e की पावर -1 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर और माइनस का 2। बोलो बात समझ में आ गई? बस अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस बार हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्यों, तो यहां से हमारे पास आ रहा है डेल स्क्वायर इज इक्वल टू ये e और ये बैकवर्ड ऑपरेटर और ये हमारा माइनस, ये +1 ये -1, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा e -1 और माइनस का बैकवर्ड ऑपरेटर। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बैकवर्ड ऑपरेटर भाई, मुझे चाहिए बैकवर्ड ऑपरेटर। तो इस बैकवर्ड ऑपरेटर को मैं इधर ले आता हूं, तो बैकवर्ड ऑपरेटर को मैं इधर ले आया, इज इक्वल टू, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का डेल स्क्वायर प्लस e -1। और आपको मालूम है e -1 क्या होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है, हमने यहां पर लगाया था, देखो e -1 होता है फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो अब मैं इसकी जगह पर फॉरवर्ड ऑपरेटर लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर। बोलो बात समझ में आ रही है, फॉरवर्ड ऑपरेटर हमें प्रूव क्या करना है। हाँ ठीक है, चलिए अब हमारे पास फॉरवर्ड ऑपरेटर कितना है भाई, फॉरवर्ड ऑपरेटर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा। तो एक काम करो, इस वैल्यू को उठा के डायरेक्ट यहां पर पुट कर दो, है ना, इस वैल्यू को उठा करके डायरेक्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखिए कितना आएगा, बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस डेल अंडर रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा एक चीज का कंफ्यूजन और यहां पर बच्चों को हो सकता है,
कि सर आपने यहाँ पर प्लस माइनस में प्रूफ किया है जबकि हमारे पास यहाँ पर केवल प्लस प्लस दिया है। तो मैं एक चीज बता दूं बेटा आपको, ये हमारा रिजल्ट प्लस माइनस में आया है, लेकिन क्योंकि आपसे केवल जो प्रूफ कर रखा है उसमें केवल प्लस साइन दिया है, तो आप केवल इन दोनों में से देखो, दोनों को ना लेकर के केवल आप प्लस लेंगे। दोनों है ना, आपको दोनों में से एक ही लेना है, प्लस वाला। ठीक है, तो यहां पर भी मैं प्लस वाला ही लूंगा। चलिए अब देखिए, तो अब यहां पर देखो क्या हो गया, ये डेल स्क्वायर अपॉन टू है, ये माइनस का डेल स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है माइनस वन प्लस वन बाई टू है, तो माइनस का वन बाई टू बचेगा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल स्क्वायर अपॉन टू प्लस डेल अंडर रूट में वन प्लस डेल स्क्वायर अपॉन फोर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर भी होगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। दोनों पार्ट हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं एक 5 सेकंड में पानी पी लेता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप ट्राई करके देखिए, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। आपने वीडियो को पॉज करके मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और जिनसे नहीं सॉल्व हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अब आपको यहां पर करा देता हूं। देखिए इसमें करना क्या, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें एच डी आ रहा है, एच और डी, है ना। तो आपको याद होगा हमारे पास एक रिलेशन है, कौन से रिलेशन है, इक्वल टू ई की पावर एच डी। इस रिलेशन का अगर हम यूज करें तो बहुत ही इजीली ये प्रूव हो सकता है। बस हमें क्या करना होगा, इसमें लॉग लेना होगा, क्योंकि जब हम लॉग लेंगे तो ये लॉग ई हो जाएगा, और आपको मालूम है ई की वैल्यू क्या होती है, वन प्लस डेल होती है ना, वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर होती है। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस आपको रिलेशन से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट अब देखिए यहां पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ना। रिलेशन क्या है हमारे पास, कैपिटल ई इज इक्वल टू ई की पावर में एच डी, ये रिलेशन है। अब इसमें क्या करना है, इसके दोनों साइड में हमें लॉग लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हमारा बहुत ही इजीली प्रूफ हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखिए लॉग लेने पर क्या आएगा, आप जरा ध्यान देंगे ना, लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर में एच डी। अब यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर हम लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी क्या होगी ना, यहां पर लिखेंगे सिंस लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m। भाई log m की पावर n, तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो सेम प्रॉपर्टी को मैं यहां पर यूज करूंगा, ये जो पावर है एच डी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पर लगा देता हूं। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, log e इज इक्वल टू एच डी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और log e हो जाएगा। और आपको मालूम है ये नेचुरल लॉग है, और log e की वैल्यू नेचुरल लॉग के केस में 1 होती है, तो यहां पर log e की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा log e इज इक्वल टू एच डी। तो मुझे लगता है सबको याद होगी log e की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से अब हमारे पास एच डी की वैल्यू आ गई, और कितनी वैल्यू आ गई, अब जरा ध्यान देंगे, एच डी हमारे पास कितना आ रहा है ना, एच डी ध्यान दीजिएगा, एच डी इज इक्वल टू देखो एच डी इक्वल टू लॉग ई। अब यहां पर बस हम रिलेशन का यूज करेंगे, ई की जगह पर लिख देंगे 1 प्लस डेल्टा। तो सबको मालूम है रिलेशन एच डी इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर,
और देखो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो चुका है, इतना पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अभी कंप्लीट प्रूफ नहीं हुआ, अभी हमें ये भी करना है ना। देखो इस एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है एग्जाम में आपसे केवल इतना ही पूछा जाए, ये आपको दिया ना हो, या फिर ये बीच वाला पार्ट ना दिया हो, डायरेक्ट इसके इक्वल ये दिया हो। तो हो सकता है कि दोनों एक साथ पूछ ले, हो सकता है कि दोनों में से एक ही पार्ट पूछें। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और अब हम चलते हैं इस वाले पार्ट को भी प्रूव कर देते हैं। अब इस पार्ट को कहां से प्रूव करेंगे? अगेन हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, अगेन हम इसी ही इक्वेशन से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर दोबारा से अगेन है ना, अगेन कंसिडर इक्वल टू इज इक्वल टू ई की पावर में एच डी। और अब क्या करेंगे यहां पर? नाउ अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लेंगे? लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने से क्या बनेगा? ये हो जाएगा हमारा लॉग ई और इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एच डी, है ना, ई की पावर एच डी। अब आपको अच्छे से पता है कि यहां पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एच डी कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा लॉग ई इज इक्वल टू एच डी। क्या हो जाएगा? एच डी, क्योंकि लॉग की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अब तो मैं इतना डायरेक्ट लिख सकता हूं ना भाई, एच डी इंटू लॉग ई आएगा। लॉग ई कितना होता है? 1 होता है। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करें? देखो अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। हमें यहां पर बाहर माइनस साइन चाहिए और यहां पर 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर चाहिए। तो बैकवर्ड ऑपरेटर कब आएगा? जब ई की पावर में -1 होगा, तब बैकवर्ड ऑपरेटर आएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम ई की पावर में -1 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो अगेन हमारी जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये वाली m की पावर n वाली। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए यहां पर log m से पहले मैं यहां पर इसको -n कर दूं, तो सीधी सी बात है अगर ये -n होगा तो ये m की पावर -n होगा। तो कहने का मतलब ये, अगर आप e की पावर -1 लाना चाहते हैं तो दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, दोनों साइड में करेंगे। तो मैं यहां पर -1 से दोनों साइड में क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये लीजिए इज इक्वल टू -hd। अब हमारा काम हो जाएगा। अब हम अगेन इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहां पर जो हमारा -1 है ये m की पावर में चला जाएगा। तो यहां जो -1 है वो e की पावर में चला जाएगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा log e की पावर -1 इज इक्वल टू माइनस का hd। और अब आप अच्छे से जानते हैं सेंस जो हमारा बैकवर्ड ऑपरेटर होता है ना, यानी कि e की पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। बोलो बात समझ में आ गई? यही होता है प्रॉपर्टी, यही रिलेशन है हमारे पास। इसी रिलेशन का यहां यूज करेंगे तो इसकी जगह पर हम 1 माइनस डेल्टा लिख सकते हैं और वही हमें प्रूव भी करना है। तो यहां पर अब मैं इसको लिख सकता हूं log 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस का एच डी। अब ये जो -1 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और एच डी को इधर लिख दीजिए, इसको उधर लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा ना? तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एच डी इज इक्वल टू माइनस लॉग और 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। देखो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो अगर आपको केवल सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए आता है तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद -1 को e की पावर में ले जाएंगे, रिलेशन यूज करेंगे और आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। बस उसके बाद इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को क्या कर दीजिए? कंबाइन कर दीजिए। और जैसे ही आप 1 और 2 को कंबाइन करेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर एच डी, देखो यहां पर एच डी इक्वल टू इतना है और यहां पर एच डी इक्वल टू इतना है। तो सीधी सी बात है जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एच डी इक्वल टू लॉग 1 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर, फर्स्ट पार्ट यहां से आ गया, सेकेंड पार्ट यहां से आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अब यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख लें। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है,
आसानी से आप इनको कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब मैंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रखे हैं जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? देखो, फॉरवर्ड ऑपरेटर बैकवर्ड ऑपरेटर इज इक्वल टू ऊपर फॉरवर्ड नीचे बैकवर्ड माइनस ऊपर बैकवर्ड नीचे फॉरवर्ड। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अगेन देखो, मैंने यहां पर राइट हैंड साइड को ले लिया है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऑपरेटर हैं, इनको शिफ्टिंग ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दो, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है ई माइनस वन के बराबर, बैकवर्ड ऑपरेटर होता है वन माइनस ई की पावर माइनस वन के बराबर। तो इसमें जहां जहां पर फॉरवर्ड है वहां पर ई माइनस वन लिख दीजिए, और जहां पर बैकवर्ड है वहां पर वन माइनस ई की पावर माइनस वन लिख दीजिए। तो ऐसा करने पर देखो हमें ये मिलेगा ई माइनस वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस वन, माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस वन अपॉन ई माइनस वन। अब क्या करना है, अब देखो ये जो ई की पावर माइनस वन है, इसको आप वन अपॉन ई लिख सकते हैं। तो देखो मैंने इसकी जगह पर वन अपॉन ई लिख दिया, यहां पर भी इसकी जगह पर वन अपॉन ई लिख दिया। एक चीज याद रखना कि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे, न्यूमरेटर तो ई माइनस वन है। अब ये जो ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। क्या है ये? डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा ई, क्योंकि वन के अपॉन में वन होगा, तो ई आ जाएगा, तो ई माइनस वन अपॉन ई हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वाला ई माइनस वन न्यूमिनेटर में है और ये वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में है। किसमें है? डिनोमिनेटर में है, नीचे है। इधर आ जाओ। अब देखो यहां पर वन माइनस वन अपॉन ई जो है वो न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ई माइनस वन है। तो इस बार हम न्यूमिनेटर में एलसीएम लेंगे, ई आ जाएगा ई माइनस वन। तो ये वाला जो पार्ट है, ये न्यूमरेटर का पार्ट है। किसका पार्ट है? न्यूमरेटर का पार्ट है। बोलो, बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर का पार्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो यहां पर ई माइनस वन न्यूमरेटर है और ये जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ रहा है। एक चीज याद रखना, जब ऊपर नीचे तीन टर्म आती हैं, है ना, और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप टू को डिवाइड करिए 3/5 से, टू को डिवाइड करना है 3/5 से, तो इस केस में क्या होता है, ये वाला जो 5 है ये ऊपर चला जाता है, तो 2 इंटू 5/10 आंसर आ जाता है। सिमिलरली क्योंकि यहां पर e माइनस वन को हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन से, तो ये e ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर चला गया। अब इधर आ जाओ, देखो इधर क्या है, इधर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2/3 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2/3 को 5 से डिवाइड करना, देखो 2/3 को डिवाइड करना है 5 से, तो इस केस में क्या होगा, ये नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर में। तो जो ये नीचे वाला ई और ई माइनस वन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर ई माइनस वन से ई माइनस वन खत्म, यहां पर ई माइनस वन से ई माइनस वन खत्म। बचा क्या? यहां पर ई बचा, यहां पर वन अपॉन ई बचा। वन अपॉन ई को हम ई की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, और अगेन हम रिलेशन का यूज करेंगे। देखो ई की पावर माइनस वन की जगह पर मैं वन माइनस बैकवर्ड ऑपरेटर लिख सकता हूं, ई की जगह पर मैं वन प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर लिख सकता हूं। यहां पर वन से वन क्या हो जाएगा? कैंसिल, आंसर बचेगा फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, और यही हमें प्रूव करना था। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको शिफ्टिंग ऑपरेटर में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। और ये क्वेश्चन आपका आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2023 में पूछा गया है। मैं यहां पर आपको जो पढ़ा रहा हूं वो एकदम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? मतलब यहां पर जो आपको पूरा कंटेंट मिलेगा वो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ये प्रूव करना है ना। देखिए F4 इक्वल टू F3। अब यहां पर F2 पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना, यहां पर F1 पे 2 बार लगाना, यहां पर F1 पे 3 बार लगाना। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं जहां पर U1 U2 U3 था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, बस नोटेशन अलग है। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है 2024 में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है और आसानी से सॉल्व होगा। अगेन हम यहां पर राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे राइट हैंड साइड को।
तो मैं यहां पर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, F3 प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है F2 के ऊपर, प्लस 2 बार फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करना है F1 के ऊपर। देखो हम इसको स्क्वायर ना बोल के अगर ये बोले ना कि 2 बार अप्लाई करना है तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है ना। उसके बाद हमें फॉरवर्ड ऑपरेटर को 3 बार अप्लाई करना है F1 के ऊपर। बात समझ में आ गई? चलिए अब अप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो यहां पर हमें करना क्या है, देखो मैं अब आपको बताता हूं करना क्या। देखो यहां पर टेकिंग 1 एज द इंटरवल डिफरेंसिंग, मतलब यहां पर इंटरवल डिफरेंस 1 लेना है, इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें पता है कि अगर हम किसी फंक्शन पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं, है ना, किसी फंक्शन पर अगर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं और इंटरवल ऑफ डिफरेंस, देखिए फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। लेकिन अगर इंटरवल डिफरेंस 1 है तो मैं h की जगह 1 भी लिख सकता हूं, h की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। बोलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्लियर है? चलिए अब इसी को हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी के साथ सॉल्व होगा। देखो F3 प्लस, अब मुझे इस पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है। तो देखो अगर मैं इस पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाता हूं तो क्या बनेगा। अच्छा यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या सर हम इसको ई में कन्वर्ट कर लें। हाँ ई में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हैं, ई में कन्वर्ट करेंगे तो भी क्वेश्चन इजी ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप इसको बिना कन्वर्ट करे करेंगे तो भी क्वेश्चन इजी रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट भी इजी है। चलिए तो यहां पर अगर मैं इस पे लगाता हूं फॉरवर्ड ऑपरेटर तो जरा ध्यान देना क्या होगा। देखो अगर आप F2 पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, F2 में 1 ऐड हो जाएगा, मतलब यहां पर 2x का काम कर रहा है ना, तो x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 1। तो इसका मतलब 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। तो इसका मतलब F3 आएगा और उसमें से माइनस किसको करेंगे, fx को करेंगे, मतलब F2 को माइनस करेंगे तो ये F2 ही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हम F2 को माइनस करेंगे F3 में से। F2 का अगला वाला फंक्शन क्या होगा, F3 होगा, क्योंकि h की वैल्यू 1 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नाउ प्लस। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 1 पे 2 बार अप्लाई करना है, तो एक काम करते हैं, पहले 1 बार अप्लाई करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम 1 बार अप्लाई करेंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, f ऑफ 1। 1 बार करा इसके ऊपर, यहां 3 बार दे रखा है लेकिन पहले हम एक ही बार करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नाउ f ऑफ 3। देखो यहां पर f ऑफ 3 2 बार आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, 2 ऑफ f ऑफ 3 लिख लेता हूं। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे u वाला था, बिल्कुल सेम वही है, पर नोटेशन अलग है। माइनस f ऑफ 2 प्लस, अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, मैं क्या करूंगा, यहां पर F1 के ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा। अच्छा बाहर इसमें एक ऑपरेटर अभी और भी है ना, तो बाहर वाला ऑपरेटर लिख दो पहले में, ये रहा फॉरवर्ड ऑपरेटर ना। अब देखो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, आगे देखो यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर आ गया। अब इसके ऊपर लगाइए f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। क्लियर है, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। अब आगे देखो 2 f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2, 2 f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2। आगे चलते हैं, अब इस ऑपरेटर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये ऑपरेटर F2 के ऊपर भी लगेगा और ये ऑपरेटर F1 के ऊपर भी लगेगा, प्लस अब यहां पर देखो ये 2 बार है, तो 1 बार तो मैं बाहर रख लेता हूं और 1 बार इसके अंदर ले जाता हूं, तो ये दोनों पर अप्लाई होगा, F2 के ऊपर भी और F1 के ऊपर भी। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, एक और स्टेप यहीं पर लिखते हैं। देखिए अब यहां पर 1 मिनट यहां पर हमारे पास f ऑफ 2, 1 मिनट चेक कर लू मैं कहीं पर। चलिए F3 फॉरवर्ड ऑपरेटर F2 पर लगेगा, 1 पर लगेगा 3 बार, ठीक है। F3 यहां पर F3 माइनस F2 आ गया,
यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 2f(3) माइनस f2, ये वाला f2 इधर आ गया ना, इसमें लगाया तो f2 माइनस f1 हो गया। ठीक है, बाहर ऑपरेटर है, 2 बार f2 माइनस f1 बाहर ऑपरेटर है। ठीक, अब यहां पर जरा आ जाते हैं वापस, 2f(3) माइनस f2 पर लगेगा, f1 पर लगेगा। हाँ ठीक है, चलिए अब देखो 2f(3) माइनस f(2) प्लस, अब इसके ऊपर अगर मैं लगाता हूं ये f2 है, तो ये कितना हो जाएगा, f3 में से f2 को माइनस कर देंगे, है ना, आगे वाले में से माइनस कर देंगे f2 को। अब अगर मैं 1 के ऊपर लगाता हूं तो f2 में से f1 को माइनस करेंगे, है ना, अगर मैं 1 के ऊपर लगाता हूं तो f2 में से माइनस करेंगे f1 को, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो वो प्लस का f1 आएगा। और आगे चलते हैं, अब यहां पर हमारे पास ऑपरेटर है और ब्रैकेट में, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में मुझे ऑपरेटर इसके ऊपर भी लगाना है, इसके ऊपर भी लगाना है, तो कितना आएगा, यहां से तो आ जाएगा f(3) माइनस f(3) माइनस f(2), और अगर मैं यहां पर लगाऊंगा तो f2 माइनस f1 आएगा, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ये तो माइनस f2 हो जाएगा और ये प्लस का f1 हो जाएगा, इस तरह से। तो इतनी कहानी तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, और आगे जो बचा है वो और भी ज्यादा इजी हो गया। अब देखिए जरा यहां पर ना, आगे क्या आएगा, आप ध्यान से देखें जरा। चलिए अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, देखिए, तो ये 2f(3) है और एक प्लस का f(3) ये रहा, तो ये 3f(3) हो गया, और f2 एंड f2, 3 बार f2 लिखा है, 3 बार f(3) लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, एक ही हमारी सिंगल लाइन हो जाएगी, ये लीजिए। चलिए अब देखो जरा, देखो 2f(3) प्लस f(3), 3f(3) माइनस 3 टाइम्स ऑफ f2, तो यहां पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ f3 माइनस f2 2 टाइम्स ऑफ f2, 2 टाइम्स ऑफ f2, और आगे चलते हैं तो f3 हो गया, 2 टाइम्स हमारा f2 हो गया, अच्छा f2 हमारा 2 टाइम्स नहीं, 1 2 और 3 टाइम्स हमारा f2 हो गया भाई, 3 टाइम्स हमारा f2 हो गया, ठीक है, माइनस में थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, माइनस में 3 टाइम्स हो गया हमारे पास f2, देखो 2f(3) प्लस f3, 3 टाइम्स ऑफ f3, f2 3 टाइम्स ऑफ f2, कोई f2 हमारा यहाँ पर निगेटिव तो नहीं है। चलिए अब आगे देखो क्या बचा हमारे पास, प्लस का f1 बचा, प्लस का f1 बचा, यहां पर ये हमारे पास प्लस का f1 है, ठीक है। अब ये ऑपरेटर इन चारों पर लगेगा, ध्यान से समझना, इन चारों के ऊपर लगेगा, तो प्लस, अब यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर लगेगा f3 के ऊपर, उसके बाद फॉरवर्ड ऑपरेटर लगेगा, देखो ये f2 2 बार है, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स ऑफ f2 लिख सकता हूं, बिल्कुल, तो यहां पर माइनस 2 टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर लगा देंगे f2 के ऊपर, उसके बाद बचा क्या, f1 बचा, तो इस फॉरवर्ड ऑपरेटर को मैं f1 पर भी लगा देता हूं, प्लस फॉरवर्ड ऑपरेटर लगेगा f1 पर, बस अब अगले स्टेप में हमारा आंसर दिखाई दे जाएगा। देखिए 3 टाइम्स f3, 3 टाइम्स ऑफ f2, अब यहां पर अगर मैं f1 प्लस f1, अब ध्यान से देखो f3 पे मुझे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है, तो क्या आ जाएगा, f4 माइनस f3 आ जाएगा भाई, है ना, उसके बाद माइनस साइन नीचे लिख लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट है माइनस साइन, अब माइनस साइन 2, देखो 2 है बाहर, अब मुझे f2 पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाना है, तो f3 माइनस f2 होगा, f3 माइनस f2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में भी है बाहर, उसके बाद f1 पर लगाएंगे तो ये f2 माइनस f1 हो जाएगा भाई। अब यहां पर सबको ऐड कर लेते हैं जो सेम टर्म है, 3 टाइम्स ऑफ f3, अच्छा f3 वाले और कितने फंक्शन है, देखो ये 3 टाइम्स ऑफ f3 हो गया, यहां पर एक f3 निगेटिव का है, यहां पर 2 f3 निगेटिव के है, तो इसका मतलब निगेटिव में 3 f3 भी है। अब f2 वालों को ढूंढ लेते हैं, देखो ये माइनस का 3 f2 है, और कितने f2 हैं, देखो यहां पर अगर आप देखो f2, ये माइनस के 2 f2 हैं, अच्छा ये भी तो हमारा माइनस का ही होगा ना, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं,
3f3 और माइनस का 3f2, ये f3 हो गया, माइनस का 3f2 आ गया था हमारे पास, और f3 f माइनस का यहां से आ गया, f2 और कितने हैं, 2f2 माइनस का ये माइनस का ही होगा, मैं अभी चेक करता हूं, ये माइनस नहीं प्लस का होगा, ये वाला भी प्लस का होगा, एक बार चेक करते हैं कहां से हमें चेक करना है, एक मिनट यहां पर, एक मिनट यहां से देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास था f3 के ऊपर लगाना था हमें, -2 टाइम्स ऑफ f2 के ऊपर लगाना था, ठीक है, और प्लस f1। तो यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर ये साइन चेंज होगा, मुझे f2 के ऊपर लगाना है ना, फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो f3 तक तो मेरा कहां से हो गया, f3 माइनस f4 यहां तक हो गया। इसके बाद जब लगाएंगे तो देखो 2 टाइम्स ऑफ f3 में से माइनस करेंगे f2 को 2 टाइम्स को, तो माइनस माइनस एक्चुअल में ये प्लस होगा, ये यहां पर गलती हो रही है, तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स ऑफ f2। और आगे चलते हैं, देखो हमारा f3 भी कवर हो गया, f2 भी कवर हो गया, अब f1 की बात कर लेते हैं। देखो f1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक f1 प्लस का है, एक f1 माइनस का है, कैंसिल आउट हो गए, और क्या बच गया, अब यहां पर हमारे पास केवल f4 बचा, f4। और अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो 3f3 से 3f3 कैंसिल, 3f2 से 3f2 कैंसिल, बचा क्या फाइनली आपके पास बचा है फाइनली f ऑफ 4, और यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या है, LHS है। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, LHS इक्वल टू आ गया, LHS इक्वल टू आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, है ना, और 2024 लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे के दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, बस जल्दी से इनको समझ लेते हैं, है ना, दोनों क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है, ध्यान देंगे अभी। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है लेकिन इजी है, और ये क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2022 में पूछा भी जा चुका है, तो एक बार अगर समझ लेंगे आप तो साइन कॉस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आप कर सकते हैं, सबको करने का तरीका सेम होगा। देखो यहां पर है क्या, हमें प्रूव करना है, देखो यहां पर साइन ax प्लस बी है, और इस पर ऑपरेटर फॉरवर्ड ऑपरेटर को n टाइम्स लगाना है, तो अगर हम इसके ऊपर फॉरवर्ड ऑपरेटर को n टाइम्स लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट ये आता है, ये हमें प्रूव करना है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, देखो यहां पर ऑपरेटर को n टाइम्स लगाना है, हो सकता है एग्जाम में n की जगह पावर 2 लिखा हो या इसकी पावर 1 हो, भाई एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि साइन ax प्लस बी आपको गिवन हो और उस पर ऑपरेटर एक बार लगाना हो, या हो सकता है पावर 2 होगी तो 2 बार लगाएंगे, पावर 3 होगी तो 3 बार लगाएंगे, पावर 4 होगी तो 4 बार लगाएंगे, पावर 5 होगी तो 5 बार लगाएंगे, है ना। तो करने का तरीका सेम रहेगा जैसे हम यहां करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर साइन ax प्लस बी ना दे करके इसकी जगह पर केवल आपको x दे दे, साइन x, और यहां पर डेल की पावर n साइन x लिखा हो, और डेल की पावर अगेन कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको करने का पैटर्न सेम होगा, साइन की जगह कॉस भी आ सकता है। तो इस एक क्वेश्चन को करने के बाद आप इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सबको करने का पैटर्न सेम रहेगा, बस एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जरा करना क्या है, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर चाहे कुछ भी हो, हम स्टार्टिंग में पावर 1 ही लेकर चलेंगे, हम धीरे धीरे पावर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हम यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर एक बार लेंगे, मतलब हम पहले इस पे एक बार लगाएंगे फिर दूसरी बार लगाएंगे, है ना। तो जब हम एक बार लगाएंगे फिर दूसरी बार लगाएंगे तो 2 बार लगाने के बाद हमें सीरीज का पैटर्न पता चल जाएगा। देखो हमें केवल 2 बार ऑपरेटर लगाना है, 2 बार ऑपरेटर लगाने के बाद हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, और यहां पर पावर 1 होगी और यहां पर भी n की जगह 1 होगा। तो अगर आप एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर को लगाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर पावर 1 होगी और यहां पर n की जगह 1 होगा। जब आप 2 बार लगाएंगे तो ये पावर 2 हो जाएगी और यहां पर भी 2 आ जाएगा। जब आप 3 बार लगाएंगे तो दोनों जगह 3 आ जाएगा। 4 टाइम्स लगाएंगे तो दोनों जगह पर 4 आ जाएगा, और n टाइम्स लगाएंगे तो दोनों जगह पर n आ जाएगा। तो बस आपको 2 बार लगाना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो अभी हम एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर इसके ऊपर लगाएंगे, फॉरवर्ड ऑपरेटर,
फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्सेप्ट लगाएंगे सीधा कि अगर हम एफ एक्स पे फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाते हैं तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है, मतलब एक्स में एच को ऐड करना है और माइनस एफ एक्स करना है। अब जरा ध्यान से समझना, तो इस पे अगर मैं फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाता हूं तो सीधी सी बात है, एक्स में एक्स प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच आपका आ जाएगा। तो ये देखो एक्स प्लस एच हो गया, मतलब अब ये वैल्यू किसकी हो गई, एफ एक्स प्लस एच की हो गई। इसमें से एफ एक्स माइनस करना है, एफ एक्स क्या है, ये रहा, तो इसको माइनस कर दिया। अब क्या करें, पहले इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ए एक्स प्लस एच प्लस बी आएगा और आपका ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान दो, देखो ये भी साइन की टर्म है और ये भी साइन की टर्म है, तो अब यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी, जो कि बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और सभी स्टूडेंट को याद भी होगा, है ना, सी डी फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यहां पर ये सी का काम करेगा और ये डी का काम करेगा। तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखो c प्लस डी, सी देखो यहां से यहां तक c प्लस डी अपॉन 2 और बाहर 2 cos, उसके बाद साइन आ जाएगा, साइन c माइनस डी अपॉन 2, देखो c माइनस डी अपॉन 2। अब यहां पर देखो ax से x कट गया, b से b कट गया, यहां पर बचा ah अपॉन 2 और ये 2 बचा, है ना, तो इसको आगे लिखेंगे। और यहां पर देखो ax प्लस ax 2ax, b प्लस b 2b और प्लस में ah, तो देखो मैंने यहां पर ऐड करके लिख दिया, यहां पर हमारे पास ये बचा ah बाई 2। सीधी सी बात है, ये 2 है और ये साइन ah बाई 2 है, इसको मैं बाहर लिख सकता हूं इस तरह से, और उसके बाद ये आ गया cos, मेरे पास क्या आ गया, cos आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, पावर कितनी है 1, यहां पर अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो यहां कितना है 1, तो देखो जब हमने एक बार फॉरवर्ड ऑपरेटर को अप्लाई किया तो इसकी पावर 1 आई और यहां पर भी 1 आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं दूसरी बार लगाऊंगा तो यहां पर 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 बार लगाना पड़ेगा, एक स्टेप में करके काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको देखिए, किसी भी सीरीज को अगर आप बनाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 2 टर्म बनानी होती हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर अब क्या करें, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अच्छा, यहां पर अभी साइन है, यहां पर कॉस है, आप ये सोच रहे होंगे सर यहां तो कॉस है वहां साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अगर आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो आप कॉस की जगह पर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, मतलब कॉस इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। भाई सबको मालूम है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो बस आपको क्या करना है, देखो ये थीटा का काम कर रहा है, तो इस थीटा में पाई बाई 2 को ऐड कर दो, ये थीटा है, ये पाई बाई 2 ऐड कर दो, ये कॉस से साइन में आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, देखो हमारा जो रिजल्ट है ना उसमें ax प्लस बी तो रहेगा, तो इस ax प्लस बी को तो पहले लिखो और ये दोनों को ऐड करके लिखो, ah प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, ah प्लस पाई बाई 2 यहां भी आ रहा है, और देखो इसके बाहर कितना है 1 है। बोलो बात समझ में आ गई। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर एक बार और ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे ना। अब हम इसके ऊपर 2 बार ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, तो 2 बार करने का मतलब है पहले एक बार करेंगे फिर उसके ऊपर करेंगे, और इसको तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना भाई, एक बार हम ऑपरेटर को अप्लाई कर चुके हैं इसके ऊपर, इसका रिजल्ट हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका जो रिजल्ट है जो यहां पर हमें मिला था, अब हम क्या करते हैं इसकी जगह पुट कर देते हैं, इसकी जगह इसका रिजल्ट पुट कर देते हैं, ये आ गया। अब इस ऑपरेटर को मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा जो मेरा पहले रिजल्ट आ चुका है, और ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ए भी कांस्टेंट और एच भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पार्ट ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, तो मेरा जो ऑपरेटर है वो इसके ऊपर लगेगा, इस पार्ट के ऊपर लगेगा। अब बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने यहां पर ऑपरेटर को अप्लाई किया था इसके ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम यहां पर भी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, अगेन यहां पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि x में हम x प्लस एच को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे fx। देखो वही काम यहां पर करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखो, x में x प्लस एच कर दिया, है ना, और उसके बाद देखो देखो ये तो हो गया एफ एक्स प्लस एच और ये हो गया आपका fx, क्योंकि ये fx है आपका, तो आपके पास ये आ गया। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, ax और प्लस ah, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ax को, ax इनको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो ये आपका साइन सी है और ये आपका साइन डी है, अगेन आपको साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 cos c
प्लस डी अपॉन टू। तो देखो सी प्लस डी अपॉन टू। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद साइन, साइन में क्या होगा, सी माइनस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू। सब कुछ कट जाएगा, बचेगा केवल ए एच बाई टू। साइन वाले में सब कुछ कटेगा, बचा क्या, साइन ए एच बाई टू। यहां पर एक्स प्लस एक्स 2ax हो गया, बी प्लस बी 2b हो गया, है ना। और उसके बाद ये एच प्लस पाई, एच प्लस पाई बाई टू ये भी है और ये भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो एच प्लस पाई आ जाएगा। तो एक एच ये रहा और एक एच प्लस पाई ये रहा, और अपॉन में क्या है 2। अब ये जो हमारे पास साइन एच बाई टू है और ये जो 2 है ये बाहर आ जाएंगे। तो सीधी सी बात है, 2 साइन एच बाई टू पहले से था और 2 साइन एच बाई टू एक बार और आ गया, तो क्या इसकी पावर 2 हो जाएगी, है ना। देखो एक बार पहले से था, एक बार और आ गया, तो अब इसकी पावर 2 होगी आगे जाके। और ये हमारे पास आ गया cos ax प्लस बी प्लस एच बाई टू प्लस एच प्लस पाई बाई टू। अब अगेन आपको इस cos को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये थीटा है, इसमें पाई बाई टू ऐड कर दो, साइन हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो ax प्लस बी तो आपको चाहिए, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें ax प्लस बी है, ax प्लस बी है, तो आपको क्या करना है, बची हुई टर्म को ऐड कर देना है। तो इस पाई बाई टू को इस एच बाई टू के साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ये 2 बार आ गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अब आप ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर पावर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे लिखना है प्रोसीडिंग इन दिस मैनर। आप इसी तरीके से इसको प्रोसीड करते जाओ, है ना। जब आप इसको तीसरी बार इस पर ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3 आएगा। 4 बार अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 आएगा। 5 बार अप्लाई करोगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 आएगा। और अगर आप n टाइम्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पर n और यहाँ पर n आएगा। और यही हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो गया। सिंपल सा प्रूफ था, आसानी के साथ आप इस प्रूफ को कर सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, जो कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में अगेन 2022 में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने यहां पर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ना, जिससे कि ज्यादा समय ना लगे। मैं पूरा क्वेश्चन आपको यहां पर समझा देता हूं, देखिए जरा। तो यहां पर ये हमारा एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस है। हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या करना है, प्रूव करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एलएचएस में क्या आ रहा है, यू नॉट आ रहा है, U1 आ रहा है, U2 आ रहा है, U3 आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 आ रहा है। अब अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो एक तो e की पावर x आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर e की पावर x की कोई सीरीज बनी होगी कुछ ना कुछ। उसके बाद देखो यहाँ पर u नॉट u नॉट u नॉट, सब में u नॉट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें u1 u2 u3 को सबको u नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटर भी आ रहा है, जबकि उधर कोई फॉरवर्ड ऑपरेटर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो करना कैसे, सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, शिफ्टिंग ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे u1 u2 u3 सबको किस में कन्वर्ट करना है, u नॉट में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर को। देखो शिफ्टिंग ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये जिस ऑपरेटर पर लगता है उस ऑपरेटर को आगे शिफ्ट कर देता है। जितनी e की पावर होती है उतने स्टेप आगे शिफ्ट करता है। अगर पावर n है ना, पावर n है तो 0 प्लस n मतलब n, तो yn मिलेगा। अगर आप y0 पर e की पावर n को अप्लाई करेंगे तो आपको yn मिलेगा। अगर यहां पर e की पावर 1 होगी तो आपको y1 मिलेगा। देखो y0 का y1 होगा, और अगर y0 है और पावर 2 होगी तो y2 हो जाएगा। अगर ये y0 है और पावर 3 है तो ये y3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। बस इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करेंगे शिफ्टिंग ऑपरेटर की। अब जरा ध्यान से समझिए, ये तो u नॉट है, अब यहां पर ये u1 है। देखो x तो ऐसे ही रहेगा। क्या मैं u1 की जगह पर u नॉट लिख सकता हूं, देखो कैसे, क्योंकि अगर मैं u नॉट पर e ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये u1 बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, मैंने u1 की जगह u नॉट लिख दिया। सिमिलरली यहां पर u2 है, क्या है u2, तो सीधी सी बात है, अगर ये u2 है तो क्या मैं u2 की जगह पर e स्क्वायर u नॉट लिख सकता हूं, क्योंकि अगर हम u नॉट पर e स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो ये इसको 2 स्टेप आगे ले जाएगा, मतलब u2 बना देगा। तो देखो u2 की जगह हमने इसको लिख दिया। सिमिलरली u3 की जगह पर हम e की पावर 3 u नॉट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। भाई यहां पर y की जगह आप क्या कर दो, u कर दो। तो जब आप y की जगह u कर दोगे, सीधी सी बात है, देखो आप इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए मैंने यहां पर n की जगह ले लिया 2 और यहां पर मैंने लिख दिया y नॉट की जगह u नॉट, तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा u2। तो u2 की जगह आप e स्क्वायर u नॉट लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। बस यही काम आपको यहां पर करना है। उसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से देखो सभी में u नॉट आ चुका है, तो u नॉट को कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। दूसरी बात देखो यहां पर x है, यहां पर e,
एक्स की पावर भी 1, ई की पावर भी 1, एक्स की पावर 2, ई की पावर 2, एक्स की पावर 3, ई की पावर 3। तो यहां पर हमारे पास एक्स ई और यहां पर एक्स ई की होल स्क्वायर 2 लिख सकते हैं हम, एक्स ई की होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये ई की पावर एक्स की सीरीज बन गई, मैंने नीचे लिखा भी है ई की पावर एक्स की ये सीरीज होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर एक्स है और यहां पर एक्स का काम एक्स ई कर रहा है, इसका मतलब मैं इसकी जगह पर ई की पावर एक्स ई लिख सकता हूं और बाहर हमारा क्या है, यू नॉट है। बोलो बात समझ में आ रही? लेकिन हमें राइट हैंड साइड में चाहिए फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो अब हम शिफ्टिंग ऑपरेटर को फॉरवर्ड ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑपरेटर इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस 1, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, ई की पावर एक्स डेल इंटू ई की पावर एक्स, भाई बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो हमने अलग अलग कर दिया। अब मुझे करना क्या, अब देखो प्रूफ जो करना उसको ध्यान से देखो, उसमें ई की पावर एक्स बाहर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो ई की पावर एक्स है इसको तो बाहर रखेंगे और ये जो ई की पावर एक्स डेल है अगेन यहां पर हम इसकी सीरीज को ओपन कर देंगे। देखो ई की पावर एक्स की सीरीज ये होती है, लेकिन यहां पर एक्स की जगह हमें एक्स डेल्टा लेना है, मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो देखो जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर एक्स इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर आएगा, एक्स इंटू फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर आएगा। पूरी सीरीज को मैंने ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो। ये जो यू नॉट है इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यू नॉट सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पर यू नॉट आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स डेल है, यू नॉट आ जाएगा, इस एक्स का स्क्वायर डेल का स्क्वायर और यू नॉट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख दिया, इसको एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख दिया, इसका क्यूब है, यू नॉट आ जाएगा। और देखो यही हमें प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी हमने किए थे, है ना। तो यहां पर हमारा जो डिफरेंस ऑपरेटर का टॉपिक है ये खत्म हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया। लेकिन आगे आने वाले सभी लेक्चर्स में हम डिफरेंस ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, इसलिए ये ऑपरेटर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, इनकी रिलेशंस आपको याद होनी चाहिए, है ना। अब यहां पर डीपीपी के अंदर 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आ चुके हैं। इनका सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, इनको एक बार अपने आप सॉल्व करके देखें, अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो उसके बाद आप सॉल्यूशन से चेक करें। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे, है ना। फैक्टोरियल पॉलिनोमियल अगेन डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर ही बेस्ड होगा। उसके बाद हम मिसिंग टर्म पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे, न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, और उसके बाद लैग्रांजे भी हम पढ़ेंगे। तो इस यूनिट के अंदर यही टॉपिक आपके बाकी है, डिवाइडेड डिफरेंस भी बाकी है। तो ये टॉपिक हमारे इस यूनिट में बाकी हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि इस यूनिट को आपको एकदम सीक्वेंस में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बीच में से कोई लेक्चर देख रहे हैं तो वो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एकदम सीक्वेंस में पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।